नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज अप्रैल महीने की 24 तारीख है और दिन है गुरुवार। सरसों का बाजार स्टेबल से दायरे में घूम रहा है। बहुत ही मामूली परिवर्तन होता है 25-50 रुपए का। 25-50 बढ़ता है तो 25-50 रुपए घट जाता है। ये परिवर्तन कितने दिन चलेगा और आगे की क्या स्थितियां रहने वाली है और आज की स्थिति क्या है वर्तमान में, इस समय में, इस पर विस्तार से बात करें उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन, यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप इसे लाइक और शेयर कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आप हमारे डेली बुलेटिन जो सुबह व्हाट्सएप पर मिलता है और दिन भर एक्टिवेट भी रहता है, आप उसकी भी सदस्यता ले सकते हैं। आज सरसों का बाजार स्टेबल है। आप देख रहे हैं पिछले काफ़ी दिनों से बाजार 25-50 रुपये घटबढ़ के दायरे में घूम रहा है। 25-50 बढ़ता है, 25-50 ही घट जाता है। ऐसा ऐसा इसलिए हो रहा है, स्टेबल बाजार इसलिए चल रहा है क्योंकि आवक नहीं है, अराइवल नहीं है, अवेलेबिलिटी बिल्कुल नहीं है। सरसों की आप देख रहे हैं 6 से 7 लाख बोरी के आसपास आवक चल रही है। आज भी 7 लाख बोरी की आवक हुई है और पिछले 3-4 या 10-12 दिनों से आप कह सकते हैं कि 6 और 7 लाख बोरी के दायरे के अंदर बाजार, आवक का बाजार घूम रहा है। इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर पिछले दिनों पाम के अंदर ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। उसके दबाव के अंदर सोया तेल में भी गिरावट आई और कुछ अन्य कारण भी थे, जो चीन और अमेरिका के टैरिफ का विवाद भी चल रहा था। हालांकि कल या परसों शाम को ट्रंप ने एक संकेत दिया, एक इशारा दिया कि चीन के साथ जो विवाद है टैरिफ का, उसमें कुछ नरमी आ सकती है और ये टैरिफ काफ़ी कम हो सकते हैं। उसके बाद बाजार में थोड़ा बहुत सुधार होना शुरू हुआ है, लेकिन अभी तक वो जो 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 तेज़ी आनी चाहिए थी वो नहीं आ रही है। उत्तर भारत की बात करें या भारत की बात करें तो भारत के एक बड़े हिस्से के अंदर तापमान बढ़ रहा है और तापमान बढ़ने से गर्मी जानलेवा साबित हो रही है। काफ़ी जगहों पर झुलसने वाली गर्मी देखने को मिल रही है इन दिनों में। हालांकि अभी अप्रैल चल रहा है और ये ऐसे जो तापमान बढ़ रहा है, ऐसे दिन तो जून के आसपास आया करते हैं, जून में महीने में आया करते हैं, लेकिन ये अप्रैल एंड में ही इस तरह का तापमान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो सीधे तौर पर खाद्य तेलों का जो बाजार है उसको इफेक्ट करता है, उसको कमज़ोर करता है। वैश्विक बाजार के अंदर तेज़ी नहीं है, बड़ी तेज़ी नहीं है और घरेलू बाजार के अंदर तेलों की मांग नहीं है। इन सब कारणों से बाजार के अंदर जो सरसों तेल है उसकी डिमांड नहीं है और उसके तेल की डिमांड न होने से प्लांटों के अंदर सरसों की क्रशिंग नहीं हो रही है। और ये बाज़ार थोड़ा सा जो मजबूत ठहरा हुआ है, ये इसी के लिए ठहरा हुआ है क्योंकि बाज़ार में अवेलेबिलिटी जो है सरसों की वो बहुत कम रह गई है। तो कुल मिलाकर के बाज़ार में आगे बड़ी तेज़ी की गुंजाइश फिलहाल दिखाई नहीं देती है। हालांकि आगे चल करके बाज़ार में क्या स्थितियां बनेगी, जब जैसे जैसे आगे हम दीपावली की तरफ बढ़ेंगे, दीपावली अभी काफ़ी दूर है, लेकिन जैसे जैसे बाज़ार आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे बाज़ार में परिवर्तन बढ़ेंगे, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी कुछ परिवर्तन आएंगे। कहीं मलेशिया का पाम तेल बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, घटेगा, ये सब चीज़ें इफेक्ट करती रहेंगी। सोया तेल के अंदर क्या रहने वाला है, ब्राज़ील से जो सोयाबीन की फसल है वो बढ़ रही है, अर्जेंटीना में भी बढ़ रही है। ये आगे चल करके इनमें क्या परिवर्तन होते हैं, ये सब चीज़ें खाद्य तेलों के बाज़ार को असर डालती हैं और उसका असर सीधा हमारी क्रॉप पर आता है, ख़ास तौर पे सरसों और सोयाबीन और मूंगफली आदि पर। तो फिलहाल हम सरसों की ही बात करते हैं तो सरसों के अंदर फिलहाल अभी यानी महीने 20 दिन के अंदर तो कोई बड़ी तेज़ी की गुंजाइश लगती नहीं है। उसके बाद की बात की क्या स्थितियां बनती है उस पर चर्चा बाद में होगी। फिलहाल बाजार के अंदर बड़ी गिरावट की गुंजाइश नहीं है, अभी 15-20 दिन तक कोई बड़ी गिरावट की गुंजाइश नहीं है और बड़ी तेजी की गुंजाइश भी नहीं लगती है। आज का बाजार कुछ कमज़ोर खुला, कुछ ये कह सकते हैं कि स्टेबल खुला। सिर्फ भरतपुर मंडी का जो भाव है वो कल से कुछ कमज़ोर खुला, 5,951 रुपये कल भाव था, 5,980 रुपये, तो लगभग 30 रुपये बाजार यहाँ कमज़ोर हुआ है। बाकी चरखी दादरी, दिल्ली, जयपुर सभी लाइनों पर बाजार स्टेबल पड़ा हुआ है, स्टेबल खुल रहा है। गोयल कोटा की बात करें तो गोयल कोटा 6200 रुपये पर स्टेबल खुला है। 6,000 रुपये पर वन सेटिबल सीतापुर का जो प्लांट है वो स्टेबल है। सलोनी के प्लांट भी लगभग स्टेबल है, लेकिन थोड़ी देर पहले कोटा के प्लांट के अंदर, सलोनी का जो कोटा प्लांट है वहाँ पर बाजार 25 रुपये कमज़ोर होकर के 6,875 रुपये का भाव दर्ज हुआ है। हो सकता है कि थोड़ी देर के अंदर अन्य प्लांटों के अंदर भी 25 रुपये की गिरावट और दर्ज हो जाए। फिलहाल बड़ी गिरावट या बड़ी तेजी की गुंजाइश लगती नहीं है। आज के जो बाजार की स्थितियां हैं वो इस प्रकार हैं। भरतपुर मंडी 5,951, जयपुर 6,350, दिल्ली 6,125, चरखी दादरी 6,100, अलवर 6,000, बरवाला 5,750, हिसार 5,900, मुरैना 6,050, ग्वालियर 6100, खैरतल मंडी 5,950, टोंक मंडी 5,980, निवई 6,000, सिवानी मंडी 5,925, नडबई 5,921,
गंगापुर सिटी 5,970 रुपये से लेकर के 6,000, खैरथल मंडी 5,950, सुमेरपुर 6,120, मुरैना 6,050 से 6100 और अलवर मैं बता चुका हूँ। प्लांटों की बात करें तो शारदा का जो प्लांट है वो 6650 रुपये का भाव है, बीपी आगरा 6650 रुपये का भाव है, गोयल कोटा 6200 रुपये का भाव है, वन सेडिबल्स का भाव 6,000 रुपये पर स्टेबल है। शमशाबाद दिगनेर इन दोनों प्लांटों के अंदर सुबह 25 रुपये बाजार बढ़ा था, 6,925 का भाव हुआ है, लेकिन ये 25 रुपये कमजोर होने की गुंजाइश लगती है, दिखता है कि हो सकता है। अलवर का भाव 6,900 रुपये और कोटा का भाव इस समय है 6,875 रुपये। इसी तरह से जो अडानी के प्लांट हैं बूंदी और अलवर, इन दोनों पर 6150 रुपये का भाव स्टेबल है। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।